नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा के लिए आया हूँ। जो भी बच्चे इस साल क्लास 10th में हैं और आने वाले समय में 2026 फरवरी में मैट्रिक एग्जामिनेशन जो बोर्ड में देने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए प्रिपरेशन कैसा है उसको जज करने के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से मैथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव 2025 का जो पूछे गए सवाल परीक्षा में है, 100 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लेके आया हूँ। और मैं जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव के माध्यम से मैं अपने चैनल पर जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर कोई भी वीडियो में कमी हो, यहाँ कहीं भी दिक्कत हो, तो अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। तो चलते हैं, समय नहीं गंवाते हुए आज का पहला सवाल की ओर चलते हैं, जो हमारे बोर्ड के पीछे पे है। हमारे पीछे बोर्ड पर लगा हुआ है, कहता है पहला बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 तथा 0, 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर a और b बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप x2 अगर x2 में से घटाते हैं या x1 में से x2 घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 sin 60 डिग्री, 8 sin 60 डिग्री में 0 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 sin 60 डिग्री, और 0 में से 8 cos 60 डिग्री को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8 cos 60 डिग्री। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 64, 64 साइन स्क्वायर जो है 60 डिग्री प्लस 64 cos स्क्वायर 60 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 के बराबर होता है, तो रूट अंडर 64 गुने 1 बराबर 8, और इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, या इसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि 0 ओ जो है 0 0 मूल बिंदु ओ तथा P के निर्देशांक x और y हो तो OP है। क्या होगा, तो पहला ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा कहता है माइनस, दूसरा कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर
कोई भी अगर कोई भी लाइन जो है यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक क्या है 0 0, और P कोई बिंदु है जिसके बीच अगर इसका नियामक एक्स वाई है, अगर यह P बिंदु है तो दोनों के बीच का मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी मूल बिंदु से किसी जो है मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज के तीसरे क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन क्या है, वाई अक्ष से बिंदु तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी दूरी है, क्या है। पहला कहता है कि 12 होगा, दूसरा कहता है कि 14 होगा, तीसरा कहता है कि 13 होगा, और चौथा कहता है कि 15 होगा, 15 होगा। तो वाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी क्या होगा। तो मित्रों यह हो गया हमारा एक्स अक्ष और यह हो गया वाई अक्ष। तो वाई अक्ष से यह वाई अक्ष है और वाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी पूछ रहा है। मान लीजिए बिंदु है कोई, तो यहाँ से यही बिंदु से यही दूरी होगा, और जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज दूरी होता है, क्षैतिज दूरी वह क्या कहलाता है एक्स, क्या कहलाता है एक्स। तो एक्स का दूरी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना है 12। तो वाई अक्ष से बिंदु 12 14 बिंदु जो है बिंदु 12 14 की दूरी कितना हो जाएगा तो 12। अगर वाई अक्ष से पूछा तो 12, एक्स अक्ष से पूछा तो कितना होता है 14। तो इस तरह आपने देखा 3 का आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 3 का आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि है, कोटि है। पहला सवाल कहते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है -6, बी ऑप्शन क्या कहता है -8, सी के और डी जो है 8। किसी भी बिंदु का, किसी बिंदु का एक्स और वाई, एक्स जो नियामक होता है उसे भुज कहा जाता है और वाई नियामक को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है। तो बिंदु में कोटि पूछ रहा है, कोटि का मतलब वाई और वाई का वैल्यू -8 है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 5 नंबर करते हैं, 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है कि बिंदु बिंदु 3 4, 3 और -4 किस पाद में है, किस जो है पाद में स्थित है। ऑप्शन कह रहा है कि पहला प्रथम पाद में, दूसरा ऑप्शन कहता है बी द्वितीय,
क्या कहता है? द्वितीय। तीसरा ऑप्शन है तृतीय और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो प्यारे बच्चों, साथियों, जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यह हमारा एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश है। तो एक्स ओ वाई बीच में जो होता है प्रथम पाद, यह सेकेंड पाद, और यह हमारा तृतीय पाद, और यह हमारा चतुर्थ पाद। जब हम यहाँ पे चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ जो मूल बिंदु से दाएं ओर यह मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के दाएं तरफ प्लस, मूल बिंदु के ऊपर प्लस, मूल बिंदु के बाएं माइनस, और मूल बिंदु के नीचे माइनस। तो फर्स्ट पाद का जो चिन्ह होगा प्लस प्लस, यहाँ माइनस और प्लस होगा, इसमें माइनस और यहाँ माइनस, तृतीय में दोनों माइनस, और चौथा में एक्स प्लस और वाई माइनस। अब इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन का आंसर होगा वह किस पाद में होगा? तो पहला प्लस और यह माइनस है, प्लस माइनस एक ही पाद में होता है, वह चतुर्थ पाद है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद। क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल हमारा होगा हमारा 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है 3, 2। बी में कहता है कि -3, 2। सी कहता है 3 और -2, और डी ऑप्शन कहता है -3 और 2। प्यारे बच्चों, अभी पिछला सवाल में हम लोग देखे थे, फर्स्ट में क्या होता है? दोनों प्लस, एक्स और वाई प्लस। सेकेंड में क्या हो जाता है? एक्स माइनस और वाई प्लस। और तृतीय में दोनों माइनस, और इसमें प्लस और माइनस। यहाँ बात कर रहा है चतुर्थ पाद में, द्वितीय पाद में, तो द्वितीय पाद में माइनस और प्लस। तो पहला में प्लस प्लस, ये तो नहीं होगा। दूसरा में माइनस प्लस, यही खोज रहे हैं तो यही होगा। बाकी प्लस माइनस चतुर्थ में होता है और माइनस माइनस तृतीय में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी में आपको गोला को घस देना है, जोर से एकदम दनादन घस देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमारा है
आत्मा सवाल कहता है, 7 नंबर सवाल कहता है कि बिंदुओं 4 4 4 और -4 और -4 और 4 को को मिलाने वाले रेखाखंड रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ऑप्शन दे रखा है 4 4, बी ऑप्शन है 0 0, सी ऑप्शन है 0 -4 और डी ऑप्शन है -4 और 0। तो प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है। मान लीजिए कि कोई बिंदु है बीच, ये ए बिंदु है और यह बी बिंदु है। ए का नियामक x1 और y1 है और बी का नियामक x2 और y2 है। तो इसके बीचों बीच कोई बिंदु है, मान लीजिए जिसका नियामक x और y है, तो x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। तो इस हिसाब से 4 और -4 को जोड़िएगा तो मिलेगा 0 और 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा 0। इसी तरह से -4 में +4 को जोड़िएगा मिलेगा 0 और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो होगा 0। तो जिसका नियामक 0 0 है वही मेरा सही आंसर होगा। वीडियो अगर सही लगे तो, अगर समझ में आ रहा है सवाल, तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। एट नंबर क्वेश्चन है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदुओं ए बी के मध्य बिंदुओं 2 और 4 है और बिंदु ए के नियामक 5 और 7 है। तो बिंदु बी के नियामक है। ऑप्शन ए कहता है 2 और -2, बी कहता है 1 और -1, सी कहता है -2 और -2, डी ऑप्शन कहता है -1 और 1।
फिर से सवाल को पढ़ते हैं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 और 4 है और बिंदु A के नियामक 5 और 7 है, तो बिंदु P के नियामक कितना हो? अगर यह A है और यह B है और यह इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का नियामक 2 4 दिया है, A का नियामक दिया हुआ है 5 और 7, पूछ रहा है इसका नियामक, तो इसका मान लीजिए x2 और y2 है, और यह क्या हो गया x और y, और ये हो गया x1 और y1। तो प्यारे बच्चों x2 बराबर क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बराबर, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x हमारा कितना दिया हुआ है 2, और x1 कितना है 5, और x2 हमारा नहीं पता है, बटा में 2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 प्लस x2, और यह 5 इधर आ जाएगा तो -1। तो x2 बराबर क्या हो गया -1। जिसका आंसर -1 है वही हमारा आंसर होगा। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, नहीं जाना है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो वहाँ y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 लगाएंगे, और y2 क्या है हमारा y 4 है, और यह 7 प्लस y2 बटा में 2, ये 8 हो गया, -7 बराबर y2 का मान 1 हो गया, जो कि यहाँ है। क्लियर है? अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को कस के लाइक दबाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। शेयर करें, आपका मित्र भी इस वीडियो की सहायता से कुछ पढ़ ले, उसका भी भला हो जाए, आपका तो हो ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 और -6 है, तथा -6 और 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है -2 और -2, बी कहता है 2 और 2 है, सी ऑप्शन -2 और 2, और डी ऑप्शन हो गया 2 और -2। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोई वृत्त है और उसका व्यास जो होता है वह सेंटर से गुजरता है। इसका मतलब हुआ कि अगर व्यास के एक छोर 10 और -6 है और दूसरा -6 और 10 है, इसका मतलब सेंटर जो है क्या है, बीचों बीच, और बीचों बीच है तो बीचों बीच का फार्मूला लगाएंगे, तो बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस -6 बटा में 2। 10 में से 6 गया तो 4 बटा 2 बराबर 2। दो ऑप्शन इस दोनों में है,
तो फिर y निकालेंगे 6 + 10/2, 16/2 बराबर क्या हो गया 8। गड़बड़ है क्या? 10 -6 और 10 यहाँ -6 है, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 2। दो दो ऑप्शन किस में है? बी में। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 और 5, 5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 5, 3 होगा, बी 3, 4, सी 4, 4 और डी कहता है 3, 5। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। प्यारे बच्चों, अगर यह ट्रायंगल है, इसका नियामक x1 और y1 है, इसका x2 और y2 है और इसका x3 और y3 है, तो केंद्रक के नियामक का जो नियामक केंद्रक के नियामक जो होगा x बराबर x1 + x2 + x3 बटा में 3 और y नियामक होगा y1 + y2 + y3 बटा में 3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 + 0 + 5 बटा में 3। यह x हो जाएगा 4, 3, 9 बटा 3 बराबर 3 और y नियामक हो जाएगा 6 + 4 + 5 बटा में 3। 6, 4, 10 और 5, 15 बटा 3 बराबर 5 और 3, 5 ऑप्शन नंबर डी है। तो डी इज माय राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है 11 नंबर कि यदि ए 01 बी 05 एवं सी 3, 4 किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
वर्ग इकाई में है। ए कहता है 16, बी कहता है 12, सी कहता है 6 और डी कहता है 4। यदि ए बी एवं सी किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल क्या हो जाए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल टू y3 माइनस y1 प्लस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप एक सिंपल सा फार्मूला है 0 1 कॉमा कर लीजिए, 0 और 5 कर लीजिए, 3 और 4 कर लीजिए और 0 और 1 को एक बार और कर लीजिए। और कर लिए तो यहाँ लिख दे 1/4, यहाँ इसको गुना करिए 0 गुणे इंटू 0 0 माइनस 0 माइनस 5 या 15, 0 इंटू 0 0, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 0 और 5 दिया 15, तो यह क्या हो जाएगा -15। फिर 3 एकम 3 और 3 में से 0 गया तो +3, तो ये 1/2, 15 में से 3 घट गया तो हो गया 12 -12 6। और कभी भी क्षेत्रफल जो है प्लस होता है तो इसका आंसर होना चाहिए 6, ऑप्शन नंबर सी। अब जिस बच्चे को यह नहीं समझ में आया है वो सिंपल सा एक बार और देख ले, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 0 इंटू 5 और फिर इसमें से इसको घटा दें तो 0 इंटू 5, अगर 0 इंटू 5 इक्वल टू 0 और माइनस 0 इंटू 1 0, तो 0 में से 0 खत्म हो गया तो 0 प्लस 0 में 4 से 0 माइनस 5 या 15, यह हो गया +3 -0। तो सब में क्या करना है 1/2 से भाग दे देना है, तो -15 + 3 बराबर होता है -12, 2 से भाग दिए 6, ये माइनस आया। और कभी भी क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है प्लस में होता है, यह तो एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है। और कभी भी मोड लगल है तो अगर प्लस